नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के बीच आज सोशल मीडिया पर रोजगार को लेकर लाखों लोग ट्वीट कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग मोदी जॉब दो और मोदी रोजगार दो ट्रेंड कर रहा है। मोदी जॉब दो हैशटैग पर 46 लाख से अधिक लोग ट्वीट कर चुके हैं और ये अभी भी जारी है। लोगों ने सरकार से सवाल किया है कि 2 करोड़ रोजगार के वादे कहाँ हैं। आम लोगों के साथ साथ विपक्षी नेताओं की तरफ से भी ट्वीट किए गए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि फेल सरकार, महंगाई की मार, बेरोजगार की सब हदें पार। ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर मोदी सरकार ने नए नियमों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नए नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को चीफ कंप्लायंस अफसर, नोडल कॉन्टैक्ट अफसर और भारत में रहने वाले ऐसा व्यक्ति जो समस्याओं को देखने वाला हो उसे भी अफसर के रूप में नियुक्त करना होगा और हर महीने सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। प्रसाद ने कहा कि नए नियमों के मुताबिक कंपनियों को ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना होगा और अफसर की भी नियुक्ति करनी होगी। ये अफसर 24 घंटों में किसी परेशानी को रजिस्टर करेगा और 15 दिन में उसे इसका निस्तारण करना होगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ओटीटी के लिए बने नए नियम 3 महीने में लागू हो जाएंगे। सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों का भारत में व्यापार करने के लिए स्वागत है, लेकिन इनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नफरत फैलाने और फेक न्यूज़ के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बात के पूरी तरह से खिलाफ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हिंसा भड़काने या किसी अन्य गलत काम के लिए हो, इसलिए इनके लिए नियम लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को ये बताना होगा कि सबसे पहले खुरापात किसने शुरू की, यानी पहला गलत ट्वीट या मैसेज किसने पोस्ट किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि टीवी को केबल नेटवर्क एक्ट और अखबार को प्रेस काउंसिल के नियम फॉलो करने होते हैं, जबकि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए ऐसे कोई नियम नहीं है। उन्होंने कहा कि डिजिटल और ओटीटी तक सभी को नियमों का पालन करना पड़ेगा। जावड़ेकर ने कहा कि हम मीडिया की आज़ादी का सम्मान करते हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को झूठ फैलाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि ओटीटी के लिए किसी तरह का कोई सेंसर नहीं है, लेकिन अब इसमें काम कर रही कंपनियों को ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा कि बच्चे किसी अश्लील या गलत कंटेंट को ना देख सकें। उन्होंने कहा कि दर्शकों की उम्र के हिसाब से कंटेंट दिखाना होगा और पेरेंटल लॉक की सुविधा देनी होगी। तो वहीं लोग ये भी सवाल उठाने लगे हैं कि सरकार कहीं डिजिटल मीडिया को तो सेंसर करना नहीं चाहती है। नीरव मोदी को आखिरकार अब भारत लाया जा सकता है। लंदन की अदालत ने उनके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में हुए 14,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की दलीलों को अदालत ने खारिज कर दिया। इसने कहा कि नीरव को भारत को प्रत्यर्पित किए जाने में कोई समस्या नहीं है। इस तरह उन्हें प्रत्यर्पित तो किया जा सकता है, लेकिन नीरव मोदी के पास अधिकार है कि वह अदालत के इस फैसले को ब्रिटेन की ऊंची अदालत में चुनौती दे सके। मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले को ब्रिटेन के गृह सचिव प्रीति पटेल को एक हस्ताक्षर के लिए वापस भेजा जाएगा। इसका जो परिणाम होगा उसके आधार पर दोनों तरफ से यानी नीरव मोदी और भारत सरकार वहां के उच्च न्यायालय में अपील की संभावना है। मजदूरों के हक के लिए लड़ने वाली नवदीप कौर के जिन सह आरोपी शिव कुमार के साथ पुलिस प्रताड़ना के आरोप लगे हैं, अब उनको चोट आने की पुष्टि हुई है। सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यानी जीएमसीएच चंडीगढ़ ने शिव कुमार की जांच रिपोर्ट दी है। उसमें 2 फ्रैक्चर की बात सामने आई है। शिव कुमार को 16 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और उससे 4 दिन पहले ही उनके सह आरोपी नवदीप कौर को पुलिस ने पकड़ा था। 19 फरवरी को अदालत ने सोनीपत जेल के एसपी को निर्देश दिया था कि शिव कुमार को जीएमसीएच में जांच करवाएं। कोर्ट का यह निर्देश शिव कुमार के पिता राजवीर की याचिका पर आया था। उन्होंने अदालत को बताया था कि शिव कुमार का पुलिस उत्पीड़न हुआ था। देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर हावी रही हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को वो इलेक्ट्रिक स्कूटर से सचिवालय गईं। स्कूटर पर बैठकर गई ममता बनर्जी के गले पर बैनर टंगा था, जिसमें लिखा था, आपकी जुबान पर क्या है? पेट्रोल के दामों की बढ़ोतरी, डीजल के दामों की बढ़ोतरी और एलपीजी गैस की कीमतों में वृद्धि। बता दें, देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य की जनता को कुछ राहत देने की कोशिश की है, जिसके तहत उन्होंने राज्य की ओर से लगाए जाने वाले टैक्स में 1 रुपए की कटौती की है। महाराष्ट्र में पिछले एक दिन में कोरोना संक्रमण के 8,807 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 3 महीनों से अधिक समय में दर्ज किए गए सबसे अधिक मामले हैं। इसके अलावा एक दिन में 80 मरीजों की मौत भी हुई है। ये बीते 56 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 30 दिसंबर को 90 संक्रमितों ने दम तोड़ा था। बता दें, देश में फिर से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र ने 10 राज्यों में टीम भेजी है, जो वहां के प्रशासन से मिलकर कोरोना पर काबू पाने में मदद करेगी।
भारत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बीच पिछले एक दिन में 16,738 नए मामले सामने आए हैं और 138 लोगों की जान भी गई है। अब देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,10,46,914 हो चुका है और कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 1,56,000 से ज्यादा हो चुकी है। अभी तक देश में संक्रमण के 1,51,000 से अधिक एक्टिव मामले हैं। इसके अलावा देश में कुल 1,26,71,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। आज तक की खबर के अनुसार भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल यानी DGMO ने सीमा पर शांति बनाए रखने को लेकर बातचीत की है। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से LOC पर शांति बनाए रखने को लेकर सहमति बनी। ये 24-25 फरवरी की मध्यरात्रि से प्रभावी है। दोनों तरफ के DGMO ने इस बात को दोहराया कि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति या गलतफहमी को हल करने के लिए हॉटलाइन पर बात और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग के मौजूदा तंत्र का उपयोग किया जाएगा। इस दौरान दोनों पक्षों ने साझा बयान भी जारी किए। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो चुकी है। इस बीच फेसबुक ने म्यांमार की सेना और उनके सहयोगियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी अब ये लोग फेसबुक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये बैन अनिश्चित काल के लिए लगाया गया है। फेसबुक ने इसको लेकर कहा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर म्यांमार की सेना को इजाज़त देना एक काफ़ी जोखिम भरा काम है। बता दें, फेसबुक ने सेना के मुख्य पेज को तो पहले ही प्रतिबंधित कर दिया था। सेना के मुख्य पेज पर फेसबुक की गाइडलाइंस का पालन नहीं करने का आरोप लगा। काफी दिनों से सुर्खियों में बने उस कानून को ऑस्ट्रेलिया ने आखिरकार पारित कर दिया है, जिसके तहत फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर खबरों के लिए भुगतान करना होगा। इस कानून को लेकर काफी विवाद भी हो चुका है। कुछ दिन पहले ही फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में न्यूज कंटेंट दिखाने पर रोक लगा दी थी। हालांकि सरकार से बातचीत के बाद एक बार फिर से फेसबुक ने न्यूज दिखाने पर लगी पाबंदी हटा ली है। बातचीत के बाद कानून में कुछ संशोधन किए गए हैं। हालांकि दोनों ही कंपनियों को बड़े ऑस्ट्रेलियाई न्यूज पब्लिशर्स को पैसे देने का प्रावधान रहा है। अभी ये नहीं पता है कि इनको किस प्रकार से रुपए देने पड़ेंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी तीसरे टेस्ट मैच में भारत की पहली पारी 145 रनों पर सिमट गई है। इसके बाद दूसरी पारी में खेलने आई इंग्लैंड की टीम की हालत फिर से खराब हो गई है। उसने अपने 3 विकेट 50 रन से पहले ही खो दिए हैं। कम स्कोर वाले इस मैच में भारत को पहली पारी के आधार पर 33 रनों की बढ़त मिल गई है। रूट के अलावा इंग्लैंड के दूसरे स्पिनर जैक लीच ने 4 विकेट झटके हैं। वहीं भारत की ओर से महज 5 बल्लेबाज ही दहाई के अंक को छू पाए हैं। रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 66 रन, शुभमन गिल 11, विराट कोहली 27, आर अश्विन 17 और ईशांत शर्मा ने नाबाद 10 रनों का स्कोर किया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।